चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की थी। ये जो पेडागोजी सीरीज है न केवल DSSB PRT वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स BEd MAd एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा CTET HTET या किसी अदर स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी टीचिंग एग्जाम चाहे NVS KVS या किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए पेडागोजी सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और पिछली वीडियो में हमने माइक्रो टीचिंग को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करिकुलम की, ठीक है, यानी कि पाठ्यक्रम क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर मैं करिकुलम की बात करूँ, सिलेबस और करिकुलम का जो टॉपिक है, चाहे आप BEd का सिलेबस देख लीजिए, MAd का देख लीजिए, UGC नेट एजुकेशन में जो UGC नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पर करिकुलम स्टडीज नाम से एक प्रॉपर यूनिट आपको मिल जाएगी। तो हर जगह आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं करिकुलम शब्द कौन सी भाषा का शब्द है। तो ये एक लैटिन वर्ड क्यूरेरे से डेराइव हुआ है। क्यूरेरे का मतलब क्या होता है? रेस कोर्स। रेस कोर्स को हिंदी में हम क्या कहेंगे? दौड़ का मैदान, ठीक है। यानी कि ये क्या है? एक दौड़ का मैदान है, एक रनवे है जिस पर दौड़कर बच्चा अपने गोल को अचीव कर सकता है, ठीक है। किसका कोर्स है? डीड्स एंड एक्सपीरियंसेस थ्रू विच चिल्ड्रन ग्रो टू बिकम मैच्योर एडल्ट्स। यानी कि एक ऐसा कोर्स है जिसमें सभी तरह के एक्सपीरियंसेस आ जाएंगे, जिसके थ्रू बच्चा ग्रो करता हुआ एक मैच्योर एडल्ट बन पाएगा। देखिए, करिकुलम होता क्या है, इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप BEd कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप BEd कर रहे हैं। मान लीजिए आप MD यूनिवर्सिटी रोहतक, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से आप BEd कर रहे हैं। तो जब आप BEd कर रहे हैं तो BEd का जो कोर्स है वो कितने का होता है? 2 साल का BEd का पूरा कोर्स होता है। तो ये 2 साल का जो कोर्स है, ठीक है, ये BEd का क्या है? करिकुलम है कि भाई इन 2 सालों में कोई भी बच्चा जब BEd करेगा तो उसको क्या क्या सिखाया जाएगा, बच्चा क्या क्या सीखेगा, इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेंगे, इसमें जो पहला साल रहेगा उसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, दूसरे साल में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, थ्योरी का कितना पार्ट रहेगा, प्रैक्टिकल का कितना पार्ट रहेगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या क्या रहेंगी, बच्चों की टीचिंग कैसे की जाएगी, फर्स्ट सेमेस्टर में कितना सिलेबस रहेगा, कितने पार्ट्स होंगे, कितने सब्जेक्ट रहेंगे, कितने सब्जेक्ट्स होंगे, सेकंड में कितने सब्जेक्ट होंगे, थर्ड सेमेस्टर में कितने होंगे, उनको इवैल्यूएट किस तरह से किया जाएगा। तो पूरा का पूरा एक विजनरी डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि एक कोर्स का पूरा डिटेल होता है। तो करिकुलम क्या होता है? करिकुलम क्या होता है? अ वेल डिफाइंड एंड प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ स्टडीज विच स्टूडेंट्स मस्ट कंप्लीट फॉर देम टू पास अ गिवन लेवल ऑफ एजुकेशन। यानी कि स्कूल लेवल पर करिकुलम की अगर हम बात करें तो प्राइमरी लेवल का करिकुलम डिफरेंट होगा, सेकेंडरी लेवल का डिफरेंट होगा, सीनियर सेकेंडरी लेवल का करिकुलम डिफरेंट होगा, और ये प्रीवियस नॉलेज के आधार पर ही होगा। हम उम्मीद करेंगे कि भाई जो बच्चा 6th क्लास में आएगा तो उसको जो है मतलब 5th क्लास का जो भी करिकुलम है वो उसको अच्छे से कवर करके आया होगा। उस टाइम पीरियड के दौरान उसने ये सारी चीजें सीखी होंगी जो भी उसके करिकुलम में होंगी। उसी के आधार पर अगला जो नेक्स्ट लेवल होगा, सेकेंडरी लेवल होगा, उसका करिकुलम होगा। तो करिकुलम क्या है? करिकुलम एक रास्ता प्रोवाइड करता है टीचर्स, स्टूडेंट्स और पूरे एजुकेशन सिस्टम को कि जो भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और एम्स हैं वो करिकुलम के अकॉर्डिंग ही पूरे होंगे। करिकुलम के थ्रू ही हमें पता चलता है, टीचर्स को पता चलता है क्या पढ़ाना है, स्टूडेंट्स को पता चलता है कि उनको अपने इस कोर्स के दौरान क्या क्या पढ़ना है। आई होप करिकुलम होता क्या है आप लोगों को समझ आया होगा। तो देखिए, करिकुलम किसी भी कोर्स का एक रिटन डिटेल डॉक्यूमेंट होता है, एक विजनरी डॉक्यूमेंट होता है कि भाई इस पर्टिकुलर कोर्स के दौरान आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करिकुलम से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर मैंने इंक्लूड किए हैं। देखिए, कनिंघम की जो डेफिनेशन है, कनिंघम किस तरह से करिकुलम को डिफाइन करते हैं, और ये जो डेफिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उन्होंने क्या कहा है? द टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटेरियल टू हिज आइडियल इन हिज स्टूडियो। देखिए, कनिंघम क्या कहते हैं कि भाई जो करिकुलम है वो किसी आर्टिस्ट के हाथ में एक टूल की भांति है, यानी कि एक टूल, एक उपकरण की तरह है, जो उस टूल की हेल्प से वो अपने मटेरियल को कोई भी अपने स्टूडियो में कोई भी शेप दे सकता है। जैसे एक मूर्तिकार है, वो किसी भी प्रकार की मूर्ति बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कनिंघम ने जो तुलना की है वो किस तरह से की है? आर्टिस्ट को उन्होंने क्या कहा है? टीचर। आर्टिस्ट की तुलना किससे की है? टीचर से, ठीक है। स्टूडियो क्या है? स्कूल है।
आर्टिस्ट कहाँ काम करता है? स्टूडियो में। टीचर कहाँ करेगा? स्कूल में। सब्सटेंस यहाँ पर या मटेरियल कौन है? स्टूडेंट। और गोल मींस एक्सपेक्टेड लर्निंग अचीवमेंट्स, यानी कि जैसे एक आर्टिस्ट एक टूल के माध्यम से अपने मटेरियल को कोई भी शेप दे सकता है, उसी तरह से एक टीचर जो है अपने स्टूडेंट को मोल्ड कर सकता है। ठीक है, कोई भी आकार वो दे सकता है, वो अच्छा भी बना सकता है, बुरा भी बना सकता है, और ये काम वो कहाँ करेगा? स्कूल में। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है क्रो और क्रो की। देखिए, क्रो और क्रो की डेफिनेशन भी बहुत अच्छी है। करिकुलम इंक्लूड्स ऑल द लर्नर्स एक्सपीरियंस इन और आउटसाइड स्कूल दैट आर इंक्लूडेड इन अ प्रोग्राम व्हिच हैज बीन डिवाइस्ड टू हेल्प हिम टू डेवलप मेंटली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली एंड मॉरली। क्रो और क्रो क्या कहते हैं कि भाई करिकुलम में वो सारे एक्सपीरियंसेस इंक्लूड होते हैं लर्नर के, जो न केवल वो स्कूल के अंदर सीखता है बल्कि सोसाइटी से जो भी एक्सपीरियंसेस ले रहा है वो भी एक्सपीरियंसेस आ जाएंगे, जिसके थ्रू उसका क्या मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, मोरल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यानी कि सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंसेस की बात की है। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम की, तो देखिए ट्रेडिशनल का मतलब जो एक लंबे समय से करिकुलम का मतलब चला रहा था। तो पहले क्या होता था? करिकुलम का मतलब होता था कि जो भी आपका जो कोर्स दिया गया है उसमें जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है, जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उनको एक सीक्वेंस में करवाना। ठीक है, वही करिकुलम है। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या है? सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो लर्नर है न केवल स्कूल में अपनी स्टडीज के दौरान जो कुछ सीखता है, इसके अलावा सोसाइटी से जो भी एक्सपीरियंसेस वो लेता है, जिसके थ्रू उसका सोशल, मोरल, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, वो सारे सम टोटल एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं। यानी कि स्कूल और स्कूल से बाहर जो भी एक्सपीरियंसेस बच्चा ले रहा है वो सम टोटल एक्सपीरियंसेस आ जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे नीड, इंपोर्टेंस, या हम कह सकते हैं पर्पस क्या रहेगा करिकुलम का। करिकुलम का पर्पस क्या है, इसकी आवश्यकता या महत्व क्या है? ठीक है, करिकुलम क्या करता है? टू प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। देखिए, एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है टीचिंग और लर्निंग के लिए कि भाई इस पर्टिकुलर कोर्स के दौरान आप लोगों को क्या क्या करना है। नेक्स्ट, to ensure that students acquire the necessary knowledge, skills and attitudes required for their personal and professional development। यानी कि बच्चों की पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जो भी नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड रिक्वायर्ड है उसके बारे में इंश्योर करता है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू टीचिंग दैट इज कंसिस्टेंट विद द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। यानी कि टीचिंग के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच प्रोवाइड करता है कि भाई जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसके जो भी गोल्स और अचीवमेंट है उनको आप कंसिस्टेंट होकर अचीव कर सके। नेक्स्ट है टू हेल्प टीचर्स प्लान एंड ऑर्गेनाइज देयर टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज। टीचर्स की हेल्प करता है करिकुलम की, भाई वो अपनी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज को किस तरह से प्लान करें, किस तरह से ऑर्गेनाइज करें, किस टाइम पीरियड में उनको क्या करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट टू इंश्योर दैट असेसमेंट मेथड्स आर अलाइंड विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि जो असेसमेंट मेथड्स होंगे वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन होने चाहिए, मैच करने चाहिए। देखिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या कहते हैं, क्या स्पेसिफाई करते हैं कि भाई बच्चे को इतनी नॉलेज है और ये जब कोर्स वो कंप्लीट कर लेगा तो उसको ये समझ आ जाएगी। ये क्या है? ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हीं के आधार पर असेसमेंट मेथड्स का प्रयोग किया जाता है कि भाई किस तरह से आप बच्चों को असेस करेंगे, क्विज के द्वारा करेंगे, रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट, प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन, किस मेथड का प्रयोग करेंगे, क्विज का प्रयोग करेंगे। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर ही असेसमेंट मेथड्स, इवैल्यूएशन टूल्स का प्रयोग किया जाता है। यानी कि असेसमेंट इस तरह से करना है जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन कर सके। तो करिकुलम का नीड, इंपोर्टेंस या हम कह सकते हैं पर्पस क्या होगा, उससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। अब हम बात करेंगे नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि करिकुलम की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। तो करिकुलम कैसा होना चाहिए? कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, covers a broad range of subjects and activities for a well-rounded education। यानी कि करिकुलम में न केवल सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए बल्कि और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए ताकि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। करिकुलम कैसा होना चाहिए? यानी कि समाज में जो भी चेंजेज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड्स क्या रहेंगी, ठीक है, टेक्नोलॉजी में क्या क्या एडवांसमेंट हो रहा है, सोसाइटी में किस तरह के चेंजेज होना चाहिए, तो वो सारे करिकुलम में दिखने चाहिए। करिकुलम कैसा होना चाहिए? स्टैटिक नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट है सीक्वेंशियल, कैसा होना चाहिए, सीक्वेंस में जो भी कंटेंट है वो सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, प्रोग्रेसिव ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि प्रीवियस नॉलेज के आधार पर ही जो नेक्स्ट लेवल का करिकुलम है वो बिल्डअप होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बैलेंस्ड, देखिए बैलेंस्ड होना चाहिए, इंश्योर इक्वल एम्फेसिस ऑन एकेडमिक्स, आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। भाई करिकुलम इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि न केवल बच्चों के लिए सिर्फ उसमें एकेडमिक चीज़ों पर फोकस किया जाए, यानी कि एकेडमिक्स पर ही एम्फसाइज नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है तो आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट भी बच्चे का होना चाहिए। तो करिकुलम किस तरह का होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, इंटीग्रेटेड, ठीक है। कैसा होना चाहिए, इंटीग्रेटेड, यानी कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाए उनको कनेक्ट करके आप पढ़ा सके, एक सब्जेक्ट के एक्सपीरियंसेस को आप दूसरे में यूज कर सके, यानी कि जो चीज़ आप मैथ में यूज कर रहे हैं, मैथ में जो चीज़ आपने पढ़ी है वो आपको फिजिक्स में भी हेल्प करे, ठीक है। तो किस तरह का होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, अलाइंस विद द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी, मेकिंग लर्निंग मीनिंगफुल। देखिए रेलिवेंट का मतलब है कि भाई समाज में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, बच्चों की क्या नीड और आवश्यकताएं हैं, उनका किस चीज में इंटरेस्ट है। तो करिकुलम रेलिवेंट होना चाहिए ताकि लर्निंग को मीनिंगफुल बनाया जा सके, ठीक है। लर्नर सेंटर्ड, देखिए करिकुलम कैसा होना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट को सेंटर्ड में रखना चाहिए, लर्नर सेंटर होना चाहिए, स्टूडेंट्स की जो भी आवश्यकताएं हैं उसके इंटरेस्ट, एबिलिटीज, इंक्रीजिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए करिकुलम का डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है असेसिबल, देखिए असेसिबल का मतलब होता है आंकलन करना, मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट करना। तो जो करिकुलम है वो असेसिबल होना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट्स ने किसी पर्टिकुलर कोर्स के दौरान जो भी सीखा है उसको असेस किया जा सके, उसको इवैल्यूएट किया जा सके उनकी प्रोग्रेस को, ठीक है, ताकि करिकुलम की इफेक्टिवनेस बनी रहे। तो ये कुछ विशेषताएं करिकुलम की हमने डिस्कस की। अब हम बात करेंगे डिजाइनिंग अ करिकुलम, यानी कि करिकुलम को किस तरह से डिजाइन किया जाता है, कौन कौन सी स्टेप्स होते हैं जब करिकुलम को बनाया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाई द प्रोग्राम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। देखिए कोई भी प्रोग्राम जब हम तैयार करते हैं तो सबसे पहला मतलब मुख्य स्टेप क्या रहता है कि उस प्रोग्राम के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे। तो करिकुलम को जब बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है, तो यही देखा जाता है कि इसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, ठीक है। यानी कि जो भी प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है तो उसमें देखा जाता है कि भाई जैसे करिकुलम को डेवलप किया जा रहा है, करिकुलम को डिजाइन किया जा रहा है, तो बनाते टाइम ये देखा जाएगा कि लर्निंग आउटकम्स क्या रहेंगे, बच्चों में कौन कौन सी स्किल्स, मतलब बच्चे कौन कौन सी स्किल्स को एक्वायर कर पाएंगे और क्या क्या कॉम्पिटेंसीज उनमें डेवलप की जाएंगी, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है कि करिकुलम को डेवलप जब किया जाए तो उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स देखे जाए। नेक्स्ट है कंडक्ट अ नीड्स असेसमेंट। नीड्स असेसमेंट का मतलब आवश्यकता का आकलन लगाना। सबसे पहला स्टेप क्या था, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड हो गए, आइडेंटिफाई हो गए कि भाई इस प्रोग्राम के ये गोल्स और ऑब्जेक्टिव रहेंगे। अब क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी उसको आंकलित करना, ठीक है। मान लीजिए ये जो बच्चे हैं वो इस लेवल पर हैं और उनको इस लेवल तक पहुंचना है, तो यहाँ इस लेवल की स्किल्स और नॉलेज उनके अंदर है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए की स्किल्स को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो बीच में जो गैप है उसको फिल करने के लिए हमें इस प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट स्टेप है डेवलप लर्निंग आउटकम्स, यानी कि लर्निंग आउटकम्स को डेवलप करना नीड असेसमेंट के आधार पर, यानी कि हमें पता चल गया कि भाई बच्चों की क्या आवश्यकताएं हैं, उसको हमने आंकलित कर लिया है। उसके बाद क्या होगा कि जो लर्निंग आउटकम्स रहेंगे उनको डेवलप करना कि भाई बच्चे इस प्रोग्राम के बाद ये चीजें सीख पाएंगे, ठीक है। तो जो भी आउटकम रहेंगे वो कैसे होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, विशिष्ट होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, उनको मेजर किया जा सके, अचीवेबल होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए, टाइम बाउंड होने चाहिए, ठीक है। यानी कि एक टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान बच्चे ये सीख पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, डिटरमाइन द प्रोग्राम कंटेंट, ठीक है भाई डिसाइड हो गया कि ये लर्निंग आउटकम रहेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स के, तो जो लर्निंग आउटकम रहेंगे उनको अचीव करने के लिए प्रोग्राम कंटेंट को निर्धारित करेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स और स्किल्स की आवश्यकता होगी, ठीक है, ताकि लर्निंग आउटकम्स को अचीव किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डिसाइड ऑन द प्रोग्राम स्ट्रक्चर। देखिए प्रोग्राम स्ट्रक्चर का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोग्राम कंटेंट, यानी कि जो कंटेंट था उसको ऑर्गेनाइज करेंगे कि कितने नंबर ऑफ कोर्सेज रहेंगे, फॉर्मेट ऑफ क्लासेस क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ असेसमेंट कौन सा यूज किया जाएगा, किस तरह से असेस
डिस्कस करेंगे, कौन कौन से कोर्सेज रहेंगे, कितनी ड्यूरेशन में कौन सा काम करवाना है, मतलब चीजों को ऑर्गेनाइज करना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डेवलप अ प्रोग्राम शेड्यूल। अब प्रोग्राम स्ट्रक्चर यानी कि प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर दिया है, अब उसका शेड्यूल तैयार करेंगे, यानी कि जो भी टॉपिक्स और एक्टिविटीज कवर की जाएंगी उनकी आउटलाइन बनाएंगे कि भाई इस कोर्स में कौन कौन से टॉपिक्स और एक्टिविटीज को कवर किया जाएगा। जैसे रीडिंग हो गया, असाइनमेंट्स, क्विज, एग्जाम्स, ये सारे किसमें आएंगे, प्रोग्राम शेड्यूल में। तो जो भी शेड्यूल बनाया जाए वो अचीवेबल, फ्लेक्सिबल और रियलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट है डिटरमाइन द असेसमेंट मेथड्स, यानी कि असेसमेंट आंकलन के जो मेथड रहेंगे, जो विधियां रहेंगी उनको निर्धारित करना, असेसमेंट मेथड्स को डिटरमाइन करना। अब जो असेसमेंट मेथड्स है वो कैसे होने चाहिए, लर्निंग आउटकम्स और प्रोग्राम गोल्स के साथ क्या होने चाहिए, अलाइन होने चाहिए, यानी कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम आएगा उसके साथ अलाइन करने चाहिए, उसके साथ मैच करने चाहिए। मान लीजिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि भाई हमने स्पेसिफाई कर दिया कि बच्चा इतने टाइम पीरियड में यानी कि बीएड कोर्स के दौरान ये चीजें सीख पाएगा, तो उसके आधार पर ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स के आधार पर ही असेसमेंट मेथड का प्रयोग करना चाहिए कि ग्रेडिंग का यूज किया जाएगा, रिटन एग्जाम होगा, ओरल एग्जाम होगा, प्रेजेंटेशन के थ्रू होगा, यानी कि जो असेसमेंट मेथड होंगे वो किसके साथ अलाइन करने चाहिए, लर्निंग आउटकम्स और प्रोग्राम गोल्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करने चाहिए। नेक्स्ट है डेवलप टीचिंग स्ट्रेटेजीज, यानी कि टीचिंग स्ट्रेटेजीज को डेवलप करना। इसके बाद क्या होगा कि जो टीचिंग स्ट्रेटेजीज हैं यानी कि टीचिंग मेथड्स कौन से होंगे कि भाई लेक्चर मेथड का प्रयोग करना है, डिस्कशन, ग्रुप वर्क या अदर एक्टिविटीज का प्रयोग करेंगे। तो जो भी टीचिंग की स्ट्रेटेजीज रहेंगी, जो भी टीचिंग मेथड रहेंगे वो भी लर्निंग आउटकम्स और असेसमेंट मेथड्स के साथ अलाइन करने चाहिए, मैच करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, रिव्यू एंड रिवाइज द करिकुलम, यानी कि जो फाइनल स्टेप होता है करिकुलम डिजाइन का, उसमें उसको दोबारा से रिव्यू किया जाता है, पूरी की पूरी कमेटी बैठती है, उस पर पुनर्विचार करती है, अगर जरूरत पड़ती है तो उसको रिवाइज भी किया जाता है कि भाई कुछ टॉपिक हटाने हैं, कुछ को इंक्लूड करना है। तो फाइनल स्टेप क्या होता है, रिव्यू एंड रिवाइज द करिकुलम। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम सिलेबस का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। देखिए किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।